1986 की मूवीज स्टडी कर रहे हैं। बाबा के महावाक्य। मधुबन में 50 विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेही भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और सदा रहेगा। लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी क्या करेंगे? अगर ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, मन में बहुत तूफान, बाहर से बहुत विरोध, शरीर के 5 तत्व भी साथ नहीं दे रहे, संकल्प भी साथ नहीं दे रहा, मन भी साथ नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे बताइए? लौकिक से और तो और अलौकिक संबंध से भी कोई ना कोई सर्कमस्टांस, कोई ना कोई सिचुएशन, तो क्या करेंगे? कैसे अपने आप को अचल अडोल रखेंगे? ऐसे में क्या करेंगे? साइलेंस। कौन सा साइलेंस? मन में तो बड़े तूफान आ रहे हैं, मुख का साइलेंस कर भी लिया, आत्मा का साइलेंस, चेंजलेस, अंतर्मुखता। और सोचो, चारों तरफ से आपदाएं, क्या करेंगे? डिटैच, प्रेजेंट में रहना। और अभी भी वो आंसर नहीं आया। सुमन जी ओम अनम्यूट कर। ओम शांति दीदी। बाबा शर... पर पूरा सरेंडर एकदम। अब बाबा जाने, अब मैं और बाबा। बाबा, बाबा ही एक चेंजलेस है, हम्म। बाबा ही एक आधार है। एक बाप, दूसरा
ना कोई, जहां चारों तरफ से हलचल, लौकिक अलौकिक शरीर के हर तरफ के पेपर, मन भी साथ नहीं दे रहा, संकल्प भी पॉजिटिव नहीं आ रहे। उस समय एक चेंजलेस आधार जो अटल है, जो कभी नहीं बदलता, सब कुछ बदल जाए, वो है बाबा। एक बाबा। Past is over and future can't be changed. So we have to be in present with Baba. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड रहना, बाबा की शक्ति के साथ कंबाइंड रहना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर। एक थी ये स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ ये हार पहना, मैं सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। हाँ, जो सोच लिया ना, जो सोच लिया कि इस राह पे चलना है या ये नहीं करना है, अब चाहे कल को हमारा मन भी हमारा साथ ना दे, मन में भी विपरीत संकल्प आए, तो भी बाबा क्या कहते, जिसने दृढ़ता, जिसने ये सोच ही लिया कि कुछ भी हो जाए, उस रास्ते पे सभी गए। आपने तो कितना मुश्किल वाला रास्ता चुन लिया लाइफ में, देखो आप तो बिल्कुल खुश नहीं हो, देखो हम तो कितने खुश हैं, हमारे साथ तो कितना अच्छा हो रहा है, आपके साथ तो बुरा ही बुरा हो ही जा रहा है, आपको तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा कहीं से भी। आपके मन में भी ऐसे विचार आए कि पता नहीं, वो सब भी हो, फिर भी बाबा कहते दृढ़ता, जो रास्ता चुना है उस पे संपूर्ण निश्चय। और वो कैसे आएगा, बाबा के होने। कुछ भी हो जाए, बाबा मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। और जब तक बाबा मेरे साथ है, तो मेरे साथ कुछ अकल्याण हो नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया भी कहे, चाहे शरीर का अंतिम श्वास भी क्यों ना चल रहा हो, तो भी मैं ये दृढ़ता नहीं छोड़ूंगा। ये है सफलता का आधार। और जरूरी नहीं है उस समय आपके संकल्प बड़े पॉजिटिव चलेंगे, आपका मन भी आपको डराएगा। इसलिए मन से लिया हुआ कोई भी जीवन का निर्णय कभी भी आपको सफलता नहीं दिलवा सकता। इसीलिए आज मेजॉरिटी लोग अनसक्सेसफुल है और माइनॉरिटी लोग सक्सेसफुल है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने मन से आइडेंटिफाइड। आज मन ये कर रहा है, आज मन नहीं नहीं ये करना है, कल नहीं नहीं कुछ और करना है। वो मन से लिया हुआ कोई भी जीवन का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा निर्णय हमें कभी भी सफलता, जीवन में ठहराव, तो फिर कैसे होगा जीवन। अगर मन से निर्णय नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। राघव भाई ने लिखा, राइट, sometimes a lot of sensations arise and want to
come in action, but at that moment only दृढ़ता helps. दृढ़ता और बाबा की दृष्टि, बाबा की विजन। इसलिए बाबा कहते हैं कितनी बारी मुरलियों में, ना मनमत ना परमत। परमत मतलब दूसरे क्या कह रहे हैं, देखो हाय तुम बेचारे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हें तो जब यू नो ऑल बैड। मनमत, मेरे मन के संकल्प भी नेगेटिव, मेरा है ही भाग्य ऐसा, है ना। फिर मन पता है क्या करता है, मन सारी बचपन से लेकर अब तक की नेगेटिव मेमोरीज को ना रिकैप्सुलेट करने लग जाता है, दिखाने के लिए कि हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं ना मनमत ना परमत, सिर्फ एक श्रीमत। सिर्फ अपने मन पर कभी भरोसा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाबा, वही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा कहते ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इससे स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज। बाबा क्या देखते हैं, इसको नहीं देखते, इस पाठ को, पाठ में मुझे कितनी सफलता मिल रही है, पाठ में मैं कितना अच्छा। बाबा क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना, आत्मिक स्टेज को, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। आत्मा, आत्मा और मन कितना आत्मा के स्वरूप में है, मन कितना आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। या कभी आप देखोगे अंदर युद्ध चल रहा होता है दो चीजों का, है ना। देर आर टू थिंग्स, मन कुछ कह रहा होता है, ठीक है, और जो बाबा की श्रीमत होती है कुछ और कह रही होती। देर आर माइंड इज ऑलवेज, आप देखोगे बाबा क्या कह रहे हैं, मन आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे, और सबसे बड़ा इसमें जो सहयोग है ना, वो है हमारी साइलेंस की शक्ति। जैसे राघव भाई ने कहा, जो बहुत सेंसेशंस आए, सिर्फ मन हलचल नहीं कर रहा, बॉडी में भी घबराहट, पैल्पिटेशंस, एंजाइटी, पैनिक, सब कुछ साइलेंस में बैठ जाओ। जो आ रहा है आने दो, स्वीकार, लड़ो नहीं उससे, उसको हटाने की मिटाने की कोशिश नहीं कर, स्वीकार, ये भी मैं नहीं। सब ये याद रखो, ये सब टेम्पररी है, टेम्पररी सब। जैसे एक समुंदर में तूफान आता है, आने दो उसको, जितना अंदर सप्रेस करोगे उतनी तेजी से आएगा, आने दो, बस आप बैठ जाओ। सागर को कुछ हो सकता है लहरों के तूफान से, सागर को कुछ कभी होता है, सागर का कुछ कम या ज्यादा होता है लहरों के तूफान से, कभी नहीं। लास्ट नाइट लेटे तो इतना हलचल बॉडी में हुआ जैसे झटके लग रहे हो, बट निश्चय अपने साइलेंस और बाबा में। यस, अच्छा है ये, इसका निशानी क्या है, क्लेंजिंग हो रही है, बॉडी और माइंड की क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब सफाई। सफाई करते हो ना आप लोग, अपने घरों की सफाई करते हो ना, दिवाली पर बड़ी अच्छी सफाई करते हो, एक एक हफ्ता सफाई करते हो, कितना गंद निकलता है, पूरे साल का गंद निकलता है, निकलता है ना। संगम युग सफाई का युग है, तो ये अच्छी निशानी है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम नीचे नहीं जा रहे, हम देख पा रहे हैं
अंदर की सारी, लेकिन उससे इफेक्ट नहीं हो रहे, हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो रही। हमें संपूर्ण निश्चय है कि सफाई के बाद फिर एक सुंदर सी दुनिया की अंदर, बाहर छोड़ दो, अंदर एक सुंदर शांत भरी दुनिया ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली। तो बाबा ने कहा, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। कभी कभी संकल्प की बाद बात दिक्कत है, संकल्प की बात दिक्कत है, बट साइलेंस ही प्रोटेक्ट करती है उस टाइम, उसे अलग रहने के लिए। बिल्कुल, है ना। साइलेंस, बाबा ने कहा है कि साइलेंस की शक्ति ही नई दुनिया को लाने का आधार है। मन का साइलेंस नहीं, मुख का साइलेंस नहीं, उससे भी परे मैं जो आत्मा हूं ही साइलेंट, वो साइलेंस की शक्ति नए युग का निर्माण करेगी। आना ही उसी के है, सारी टेक्नोलॉजी ही साइलेंस से बनेगी नए युग में। तो बाबा ने कहा, सभी ने दृढ़ संकल्प किया, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है, सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये है दृढ़ संकल्प। क्यों बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई? इसलिए नहीं कि उनको कोई जेलस है, इसलिए क्योंकि बाबा कहते, बच्चे तुमने अगर किसी और चीज का आधार लिया तो आज या कल वो आधार तुम्हारा गिरेगा। तुम्हें फिर ऐसा प्रतीक होगा कि अरे ये तो मुझे धोखा मिला, फिर तुम्हें दुख मिलेगा, फिर तुम दिल शिकस्त हो जाओगे, जबकि वो उस आधार का कोई कसूर नहीं। क्योंकि बाबा के अलावा इन आंखों से कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन कानों से कुछ भी सुनाई दे रहा है, वो सब क्या है? टेम्पररी। टेम्पररी को हिंदी में क्या कहेंगे? वो सब अल्पकाल, अल्पकाल है। तो इसलिए बाबा हमें स्टार्टिंग से ही ये बीज डालते हैं हमारे अंदर, एक बाप दूसरा ना कोई। जब एक है, जब एक है नहीं, इसमें ऐड करो, जब एक ही है, सिर्फ एक है नहीं, जब एक ही है, तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। जब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, है ही नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन डे वन से, लौकिक अलौकिक शरीर से, किसी से भी, जब है ही एक, तो मेरी स्थिति, हाँ कोई कुछ होगा, शरीर को कुछ होगा तो दुख, दुख नहीं, दर्द होगा, ठीक है, कोई रिश्तों में कुछ होगा तो हर्ट होगा, लेकिन वो भी, वो जो इमोशंस हैं वो भी टेम्पररी है। मुझे पता है इन इमोशंस के भी पीछे जो मेरा सत्य है, जो बिल्कुल साइलेंट है, स्टेबल है, बाप समान है, वो तो वैसे का वैसे है। ये इमोशंस आ रहे हैं,
अच्छा, नेहा भी बड़ी उदास है। नेहा बहुत हर्ट फील कर रही। आ रहे हैं, ये अपने आप चले जाएंगे। आत्मा का सत्य बदला। आत्मा का सत्य बदला। हम क्या करते, हम उसको हटाने की कोशिश। हम उन इमोशन से इतना आइडेंटिफाइड है। मुझे कुछ हो रहा है, मैं उदास हूँ, चलो जाकर कोई गीत सुन लेते हैं, चलो किसी को मिल लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। आपको तो कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा तो निरंतर एक रस है। लेकिन मन की नेचर है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मन कभी खुश, तो मन कभी उदास। लेकिन आप खुश उदास नहीं, आप निरंतर बाप समान एक रस, सदा सदा हो उस अपनी अमर स्थिति को। हम आत्मा अमर क्यों है? क्योंकि हमारी एक रस स्थिति सदा है। क्योंकि वो जो साइलेंस है ना, वो मन के शोर के होने के बावजूद भी वो साइलेंस एक रस है। मन में कितना भी शोर हलचल क्यों ना हो, लेकिन आत्मा की साइलेंस, क्या आत्मा की साइलेंस गायब हो जाएगी मन के शोर से? मुझे बताओ, बताइए। क्या आत्मा की साइलेंस गुम होती है मन के शोर से? चेक करो। और जिसकी होती है वो क्यों होती है? फिर आप कहते हो दीदी आज तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, आज तो बहुत बेचैनी हो रही है, कहते हो। क्यों? क्योंकि रोल का स्वरूप बन जाते हैं। हाँ, उस फीलिंग का, उस टेम्पररी इमोशन का, उस टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड का हम स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अपनी एक स्थिति को, अपने सत्य को जानो जो बिल्कुल बाप समान है। फिर तुम्हें कोई एफर्ट नहीं करना, फिर तुम्हें किसी को बदलना नहीं है। बस स्वयं को जानना है कि मैं हूं कौन, मेरा अनादि सत्य क्या है। अनादि, कितनी बारी बाबा कहते हैं 5 स्वरूप में अपने अनादि स्वरूप को देखो ना। इसका मतलब क्या? कोई विजुअलाइज नहीं करना मैं परम धाम में, वो तो ठीक है, वो तो उस टाइम माइंड को। लेकिन अनादि स्वरूप माना अपनी उस अनादि शांति को देखो जो मन की किसी भी हलचल से कभी डिस्टर्ब नहीं होती। अपनी उस अनादि एकरस स्थिति को जानो जो संकल्पों की या भावनाओं की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी पे आधारित नहीं है। उस सत्य को जानो, तो फिर कभी भी जीवन में नीरसता आ नहीं सकती। अपने सत्य को भूलकर मन को मैं समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो बाबा कहते सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है? सर्व संबंध है तो सारी प्राप्तियां भी हैं। सर्व संबंध नहीं है तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं। एक है, मैं रोज बाबा के साथ, आज ना मंडे को बाबा मेरे पिता के रूप में मैं उनको याद करती हूँ, ट्यूसडे को माता के रूप में,
वेंसडे को फ्रेंड के, एक तो ये वेरी टीडियस टास्क जो कि मन कुछ टाइम तक ही कर सकता है। दूसरा, सिंपल एंड डायरेक्ट, आधार ही एक है और किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर अपने आप से झूठ नहीं बोलना। एक तरफ आप अपने बच्चों के एक्ट से इफेक्ट हो रहे हो, ठीक है, और एक्शन में भी आ रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये धोखा खुद से नहीं करना। जब ये कहा कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मतलब मेरे अपने मेरे अगेंस्ट भी खड़े हो जाए तो भी मेरे अंदर उनके प्रति एक भी डाउट की भावना नहीं आएगी। तो एक तो भी मेरी शुभ भावना उनके प्रति कम नहीं होगी, क्योंकि शुभ भावना आत्मा के लिए थी, पाठ के लिए नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि देखो ये मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, देखो ये कैसे मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देखो ये जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा कर रहे हैं। इसलिए शुभ भावना नहीं थी। शुभ भावना इसलिए थी क्योंकि वो आत्मा, उसकी उसकी दी हुई मेरे जीवन में एक बहुत प्यारी सेवा है। इसलिए फिर उसके बाद ऐसे धोखा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो किसी से कुछ नहीं है, पर अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई। सच्चाई से, सच्चे सच्चे नहीं होते ना, डबल फॉरनर्स इसमें बहुत क्लियर है, बहुत सच्चाई है उनमें, बहुत सफाई है, क्लीन। तो जब बाबा कहते हैं सर्व संबंध एक से, माना सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार, एक ही फाउंडेशन, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आज मेरे साथ कोई बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, और अगर मेरे मन ने सूक्ष्म में भी अपेक्षाएं जोड़ ली, है ना, तो फिर वो एक बल एक भरोसा, या सर्व संबंध एक से। क्यों? और वो क्यों? वो उस समय नहीं पता चलेगा जब उस संबंध से आप प्राप्तियां ले रहे हो, उस समय नहीं आता। उस समय तो लगेगा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जब उस संबंध से वो प्राप्तियां मिलनी बंद हो जाएगी ना, तब क्या होगा? तब भी अगर कोई ब्राह्मण इस चीज को चेक करे, डीपली चेक करे, स्वीकार करे, तो ही उसको परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि 90% तो हमें चेकिंग करनी ही नहीं आती है स्वयं की। रियल चेकिंग, रियल चेकिंग, बैठकर साइलेंस में बाबा हर दिन कह रहे हैं चेकिंग करो, अपना चार्ट देखो। चार्ट देखना माना क्या, मेरे अंदर क्या, जैसे भी राघव भाई ने कहा, मैं कल देख रहा था दीदी इतनी हलचल, इतनी, ये देखना, ये तो दिखाई नहीं देता, बस बाबा 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 करके सो जाते हैं, देख ही नहीं रहे हैं हो क्या रहा है, बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है, माइंड क्या बोल रहा है, कहाँ किसकी तरफ जा रहा है। बाबा बाबा, नहीं नहीं एक बाप, एक बाल एक भरोसा है, नहीं नहीं एक बाप, ये तो करते हैं। फिर चेहरे और चलन में तो वो दिखाई देता नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगा जब चेकिंग ही नहीं कर रहे। और फिर बाद में पता चलता है कि भैया हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया था अभी तक। इसलिए रियल चेकिंग जो बाबा एक हफ्ते से कह रहे हैं, अपना चार्ट देखो, देखो, देखो अपने आप को। दूसरों को देखना बंद करोगे तभी अपने आप को देखोगे। आज भी बाबा ने कहा दूसरों को देखना बंद करो। दूसरों की कहानियां 24 घंटे हमारे मन में चलती रहती हैं। चलती है कि नहीं चलती है? जो चेकिंग करते होंगे उनको पता हो, जो नहीं करते वो कहेंगे नहीं नहीं मेरे तो नहीं चलती दीदी। जो चेकिंग करते हैं उनको पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं
अपने आप को देखो। चार्ट को देखना मतलब स्वयं को देखो। तो सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना, दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, सदा अमर भव। ये वरदान बाबा ने पहले दिन, जब हमें ये पता चला था ना मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, फर्स्ट लेसन ये तभी मिल गया था। तभी मैं शांत सदा हूँ, मैं, मेरे पास जो 8 शक्तियां हैं वो सदा है, बाबा सदा मेरे, वो पहले दिन ही वो वरदान मिल गया था अमर का, अविनाशी का। लेकिन पहचान नहीं बदली। पहचान अभी भी बदलते हुए मन के साथ, बदलते हुए पाठ के साथ, बदलते हुए संबंधों के साथ। हाँ, इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन, तो मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं इतना यू you नो ये पहचानने नहीं बदली। इसलिए एक्चुअल परिवर्तन जो डबल फॉरनर्स में आता है ना, वो हम इंडियंस में बहुत कम देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहां क्वालिटी है, यहाँ क्वांटिटी। क्योंकि अभी हम ओआरसी में जो भट्टी लगाकर आए हैं वो उनके साथ लगाकर आए हैं ना, और उनकी स्थिति और हम भारतवासियों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। हम बस फरिश्ता फरिश्ता बोल रहे हैं, वो फरिश्ता का स्वरूप बनकर बैठे। इसलिए बाबा कहते क्वालिटी वहां, क्वांटिटी यहाँ। क्योंकि सच्चाई सफाई नहीं है ना, वहां बहुत सच्चाई है, बहुत सफाई है। एक एक चीज क्लीन और क्लियर। बाबा के साथ संपूर्ण ऑनेस्टी, 100% ऑनेस्टी। तो बाबा कहते आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी। और दूसरी विशेषता, सबसे भारत के समीप एशिया देश, जो समीप होता है उनको सिखिलदे कहते हैं। सिखिलदे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले। क्वांटिटी भले कम है लेकिन वहां पर क्वालिटी बहुत है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली है, हर एक दो से ज्यादा स्नेही। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा प्यार और बाप का भी मेरे से सबसे ज्यादा प्यार। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता। इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया करके गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाया। सिर्फ एक राधे व सिर्फ पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाया। देखा है आप लोगों ने वो चित्र भक्ति में? कृष्ण, एक बहुत सुंदर सा हमने चित्र देखा था, पता नहीं किसी के घर में पेंटिंग या कहाँ। हर एक गोपी के साथ कृष्ण ऐसा दिखाते हैं कि रास, जब रास करते हैं ना, तो रास में हर गोपी को लगता है कि कृष्ण उसके साथ है और रास कर रहा है। तो ये बाबा कहते हमारा संगम युग का
बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप। हर ब्राह्मण को, ये देखो बहुत ब्यूटीफुल है, कल हम किसी क्लास में सुन रहे थे शिव शक्ति का अर्थ। शिव शक्ति माना शिव क्या है? शिव है साइलेंस, और शक्ति क्या है? मूवमेंट, आत्मा। ठीक है, शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड जब हो जाती है ना, मतलब साइलेंस भी आत्मा की और संकल्पों की मूवमेंट्स भी, दोनों है। साइलेंस, लेकिन सत्य क्या है? साइलेंस। उस सत्य को देख रहे हैं और उन मूवमेंट्स के अनुभवों को भी दिख रहा है, उससे भाग नहीं रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, है ना। तो ये बाबा कहते, गोपी के, हर गोपी के साथ गोपी बल्लभ, जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हैं तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा ये मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही है महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन, बाप दादा का हर एक से, एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने, तो कोटों में कोई हुए। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते, कोटों में कोई सिखिलते। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण तो किसी को विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइट में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। हाँ जी, राघव भाई ने चित्र भेजा है, ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। देखो, हर गोपी के साथ गोपी बल्लभ। हाँ, ये हमारा यादगार है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। तो बाबा ने कहा, परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हो। हम जब गए थे ना अभी ओआरसी रिट्रीट में, तो एक बहन आई थी, एक यूएई कंट्री है, यूएई मतलब इस्लामिक कंट्री, ब्राहिम, है ना। हमने पहली बार ही नाम सुना था, मुझे नहीं पता। एंड इतनी उस आत्मा में, मैं आपको बताऊं, सिंस शी वॉज मुस्लिम, तो उन्होंने ऑल द टाइम वो ढका हुआ था, है ना, वो पहना हुआ था स्कार्फ सा। और जब वो डाइनिंग में जाते थे ना, उनकी अपनी प्लेट, वो अपने बैग से अपनी प्लेट निकालते थे, अपने खुद यूटेंसिल्स, ठीक है, और वो उसमें खाते थे, फिर उनको धोकर फिर अपने उसमें। और इतनी, हाँ, इतनी उनमें, जैसे बाबा कहते हैं ना, वो फरिश्तापन वो दिखाई देता था उनके बोलने में, चलने में, उनके बात करने में। जैसे बाबा ने पिछले हफ्ते मुरली चलाई थी, या इस हफ्ते, कि जो रॉयल बच्चे हैं ना, वो बहुत बहुत रॉयल्टीज होती है उनके शब्दों में, बहुत कम बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत। और वो एक नेचुरल संस्कार, फरिश्तों का एक नेचुरल संस्कार होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज, श्रीलंका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, ये यूएई से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला स्थिति से, क्योंकि साइलेंस बढ़ती थी, स्थिति से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बाबा कहते, ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए, अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता भी है। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, कहाँ कहाँ से पहुंच,
अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महादानी महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। वहां पे ऐसे नहीं होता कि सिर्फ सिस्टर्स ही सेंटर चलाएंगी, वहां इतने हैंड्स नहीं है। वहां किसी गृहस्थी को भी ज्ञान मिलता है ना, तो उनको सेंटर दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर वो पूरी धारणाओं पर चलने लग जाते हैं तो फिर वो अपने घर में ही कोर्स करवाना, मुरली सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कम होता है ना, बहुत कम। तो ये भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है, और फिर हल फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। फिर बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं सागर की स्याही बनाएं, धरनी को कागज बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की रास मिलती है और सभी रास करते भी अच्छा। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं, ब्रिजिंद्रा दादी से। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही ब्रिजिंद्रा दादी। पता है कौन है? सबको पता है ना, ब्रिजिंद्रा दादी ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थे। तो ऐसे हैं। तो बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसा लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। अच्छा सॉरी, ब्रिजिंद्रा दादी बाबा के डॉटर इन लॉ थे, उनकी बहू थे। और निर्मल शांता दादी उनके लौकिक बेटी थे। तो अभी ब्रिजिंद्रा दादी की बात की, अभी निर्मल शांता दादी जो उनके लौकिक बेटी थी। अपना यादगार सदा ही मधुबन में। आप में से कोई मिला है निर्मल शांता दादी या ब्रिजिंद्रा दादी से? मैं मिली हूँ निर्मल शांता दादी, जो उनके बेटी थे ना। ब्रिजिंद्रा दादी ने तो पहले शरीर छोड़ दिया था हमारे ज्ञान में आने से पहले। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हूँ। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। अच्छा,
ओम शांति। ये ध्यान में रखना, आज पूरी मुरली का साथ था चेक करना मेरा आधार कहाँ है। कहाँ है मेरा आधार? मेरे बच्चों में, मेरी संपत्ति में, मेरी जॉब में, मेरी प्रॉपर्टी में, कहाँ है मेरा आधार? सूक्ष्म चेकिंग करना, क्योंकि बाबा ने कहा है जहां एक बाप, एक बल, एक भरोसा है, तो वहां आपकी संपूर्ण सेफ्टी है। वहां आपको कभी भी किसी भी हालत में आपकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं, हमेशा एक रस। तो आधार हमारा, हमारा फाउंडेशन, हम अभी भी कहाँ कहाँ से प्राप्तियां ले रहे हैं, ये चेकिंग। तो बाबा जब कहते हैं ना चार्ट रखो, चार्ट रखो, मतलब चेक करो, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को अपने अंदर चेक करो। और फिर बाबा को बाबा ये है, बाबा ये अंदर है, ये आप देखो, ये बताओ उनको सच्चाई से। ठीक है जी। ओके, आप सबको शायद पता होगा, अनमोल सिस्टर ने ग्रुप में डाला था कि हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 14 से, 14 अप्रैल से हम अमृत वेला 2 से 5 का होगा, जैसे पहले चलता था, लेकिन अब पूरा साइलेंस में होगा। पहले जैसे एंड में हम कोई कमेंट्री म्यूजिक 1 घंटा, अभी ऐसा नहीं होगा, संपूर्ण साइलेंस में होगा। बस एक स्लाइड सी शेयर करेंगे जैसे अभी किया था ना। और हर क्लास, इस क्लास में हर फर्स्ट 15 मिनट साइलेंस के होंगे। हो सके तो आप कैमरा ऑन करके बैठें, ठीक है, संपूर्ण साइलेंस में बैठे। तो इस क्लास में पहले 15 मिनट साइलेंस के, और मंडे से जो हम शुरू कर रहे हैं 2 से 5, वो पूरी साइलेंस की भट्टी होगी। ठीक है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, लेकिन कैमरा ऑन करके साइलेंस में बैठना है ना। बाकी इंस्ट्रक्शंस उस ग्रुप में, जूम आईडी, वो सब अनमोल बहन शेयर कर देंगे। ठीक है जी। ओके, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम